अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी हो और कोई मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सा मिनटों में बन जाने वाला मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। देख के आप सभी हैरान रह जाएँगे। ना तो इसमें हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया, ना ही व्हिप क्रीम यूज़ की है, ना ही इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है, हर कोई आसानी से ईज़िली इसे बना सकता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पर ब्रेड के मैंने 5 से 6 पीस लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये हमने इसके हटाने हैं। तो कॉर्नर्स की इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ देखिए, ब्रेड के जो कॉर्नर्स थे वो मैंने इसके चारों तरफ से हटा दिए। कॉर्नर्स इस रेसिपी में नहीं हमें चाहिए। तो जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं, इनके आप ब्रेड क्रम्स बाद में बना सकते हैं, आप इन्हें ज़ाया मत कीजिएगा। इन्हें पहले ड्राई कर लें, इसके बाद पीस लें और इन्हें आप किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध। दूध यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 3 कप। 3 कप दूध है हमारे पास। दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ है ये, तो मैं इसे दोबारा से बॉयल कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर लेना है। तो यहाँ पर मैं ले गई हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, क्योंकि 3 कप दूध लिया है तो इसलिए 3 चम्मच ही हमें कॉर्नफ्लोर के चाहिए। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद और शामिल कर दिया। तो आप चाहें तो दूध में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम दूध देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूध में बॉयल आने लगा है। वैसे तो दूध ये पहले से बॉयल हुआ हुआ है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें मीठा हमने डालना है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी शामिल कर दी है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी फ्लेवर मैं यहाँ पर वनीला एसेंस नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर आज आइसक्रीम सोडा फ्लेवर इसमें शामिल करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी इजीली किसी भी मार्ट से मिल जाता है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप ये नहीं आपके पास, तो आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर वनीला एसेंस भी नहीं है तो फिर इलायची का पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर आइसक्रीम सोडा फ्लेवर इसमें डाल गई हूँ। इससे ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आइस केक हम खाते हैं, इस तरह का फ्लेवर आएगा इसका। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, मिठाई की तरह बिल्कुल ये बनेगी। खाने में ऐसा फ़ील होगा जैसे आप मलाई केक खा गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूध में बॉयल आ चुका है। मैंने 3 से 4 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पका लिया था। अब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स किया था, ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो इसे अच्छा सा हमने खूब गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, एकदम से ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी। ये देखिए, बस इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। तो बस ये तैयार है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो इसके लिए ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं, इसके लिए मैंने सर्विंग डिश ले ली है। इसमें हमने इस तरह से पीसेस को लगाना है। अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ये बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया है दूध का। इस तरह से एक लेयर इसकी बनाएंगे। इसके बाद दोबारा से हमने ब्रेड के स्लाइसेस लगाने हैं। मिनटों में बन जाने वाला मीठा है ये, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप इस पर डाल दिए। अब मैं इस पर दोबारा से दूध का अमेज़ा ये डालूँगी। इसी तरह से गरम गरम आपने ये ऊपर से डालना है। अब ये डालने के बाद, एक लेयर डालने के बाद, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है।
इसके बाद फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर डाल दिया है कि ब्रेड इसमें अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इसके लिए हमने जेली बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है 1 कप पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ जेली। तो यहाँ पर बनाना फ्लेवर की जेली है मेरे पास, ये इसमें डालेंगे। इससे ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा सा लगेगा। तो जैसे ही पानी गर्म हुआ तो हमने इसमें ये पैकेट डाल दिया है जेली का। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जेली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आपने एकदम गरम पे नहीं डालना है, पहले से ठंडा कर लेना है। इसके बाद ही आपने जेली ऊपर से डालनी है। जेली देखिए मैं जैसे ही डाल गई हूँ तो ये नीचे तक जा गई है। और ये मीठा जब बनके तैयार होगा, जब आप इसे खाएंगे ना, तो जेली का फ्लेवर आपको सिर्फ ऊपर नहीं मिलेगा, इसके अंदर तक चला जाएगा। बीच बीच में जब जेली आएगी इस तरह तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब जेली को सेट होने के लिए हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए आपने इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ना है, फ्रिज में या तो रख देना है। ऊपर से थोड़ी सी जेली बच गई थी, वो भी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैंने ग्रीन कलर के 2 से 3 ड्रॉप्स शामिल किए हैं। इसका कलर देखिए ग्रीन हो गया है। डेसिकेटेड कोकोनट आपने सिंपल लेना है, इससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो 14 अगस्त के लिए हम बना रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पर, तो हम इसे बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा कि देखते ही दिल चाहेगा आपका इसको खाने को। बहुत ही लजीज़ ये मीठा बनेगा, जब देखने में इतना खूबसूरत होगा तो यकीन कीजिए खाने में भी बेहतरीन आपको लगेगा। तो यहाँ पर अब डेसिकेटेड कोकोनट से हमने इसे इसके कॉर्नर्स हमने हल्के से इस तरह से स्प्रिंकल करते जाना है। तो ये देखिए मैंने फ्लैग की शक्ल अब इसे दूंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें चांद सितारा आप इस तरह से चॉकलेट चिप से भी बना सकते हैं या डेसिकेटेड कोकोनट से ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट से ही चांद सितारा ही बना दिया है। तो इस तरह से ये फ्लैग हमारा बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन सा मीठा बना है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, बहुत ही मज़े का बना है। इसे सेट होने के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जब ये खूब अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा तब हमने इसे सर्व करना है। तो आप भी इस जश्न आज़ादी के मौके पर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा मुंह में घुल जाने वाला, जो कि खाने में इतना लजीज़ है कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप मलाई केक खा गए हैं। बहुत ही शानदार है। ये देखिए देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। वाक़ई में बड़ा ही मज़े का मीठा बना है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें मैंने कोई ढेर सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं। आपके पास दूध और ब्रेड होनी चाहिए, तो आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। और जब आप इसे किसी को भी बनाकर खिलाएँगे या अपनी फैमिली को खिलाएँगे तो तारीफ़ें किए बिना कोई रह नहीं पाएगा। इतना मज़े का मीठा है ये कि सब बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे इस मीठे की। तो ज़रूर आप लोग भी ये मीठा बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। तो यहाँ पर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।